हेलो व्यूवर्स, होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। रविंदर दिस साइड फ्रॉम बिल्ड आर्ट आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग टीम। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए हमारी शटरिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो शटरिंग का काम कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा स्टील जो है, जो सरिया जो है लेंटर के लिए, उसकी बंधाई का। तो सरिये की बंधाई के लिए इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स हमें मिली हुई हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। यानी कि उसके अंदर जहाँ पे हमारी बीम की मार्किंग शो की हुई है वहाँ पे हमारी बीम्स आनी चाहिए, और उस बीम की डिटेल में जो जो स्टील की डिटेल हमारी मेंशन है कि वो 16 mm का सरिया लगेगा या 20 mm का सरिया लगेगा, वो हमें सरिया उस बीम के अंदर प्रोवाइड करवाना है। एंड इसके अंदर जो एक स्पेसिफिक चीज़ है वो है हमारी बीम के अंदर जो रिंग प्रोवाइड की जाती है उनका डिस्टेंस। तो रिंग का डिस्टेंस जो है वो स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स में मैंशन होता है। अगर वो रिंग का डिस्टेंस आपका 6 इंच का सेंटर दिखाया हुआ है या 7 इंच का सेंटर दिखाया हुआ है तो हमें वो फॉलो करवाना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि साइड पे जब हमारे सरिया बांधने वाले आए तो वो उस बीम की बंधाई के टाइम पे जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग में जो स्टील की डिटेल मेंशन्ड है वो सारी की सारी स्टील की डिटेल उसमें फॉलो की जाए। देन जब आप वो स्लैब है, स्लैब के अंदर हमारा इसमें क्रैंक होता है। तो क्रैंक का सरिया वो होता है कि जो छज्जे हैं, छज्जे के सराउंडिंग में हमें एक्स्ट्रा या डबल जाल करना होता है। तो उसके लिए हम 12 mm का सरिया यूज़ करते हैं। नॉर्मल हमारा जो सरिया बनता है जाल के लिए वो हम 10 mm का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है और एक हमारा मेन बार होता है। तो मेन बार का जो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर एक सरिये से दूसरे सरिये का जो दिया होता है वो हमें एज पर स्ट्रक्चर की ड्राइंग फॉलो करवाना है। देन उस मेन सरिये के बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा उस डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी डिस्टेंस हमारा स्ट्रक्चर की ड्राइंग में मिलेगा। वो हमें अडेयर रहना है कि हमें ये फॉलो करवाना ही करवाना है। वो फॉलो होने के बाद जब हमारा स्टील अच्छे से बाइंड हो जाएगा तो हमें एक साइट इंजीनियर की वहाँ पे विजिट करनी है जो कि इंश्योर करेगा कि एज पर ड्राइंग ये सरिया बंधा हुआ है या नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद आता है वो स्टील बाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा इलेक्ट्रिकल की लाइट्स और जो प्लम्बिंग की आपकी फिटिंग है उसके लिए होता है। इलेक्ट्रिकल की लाइट अगर हमारा फॉल सीलिंग इसके अंदर हम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल की लाइट्स हमारी कंपेरेटिवली कम रहती हैं, और अगर हम फॉल सीलिंग नहीं कर रहे हैं अपने एरिया में तो इलेक्ट्रिकल की लाइट्स हैं वो हमारी कंपेरेटिव जो फॉल सीलिंग की ड्राइंग्स है उससे ज़्यादा रहती है। यानी कि अगर एक रूम है उस रूम के अंदर एक तो आपका फैन बॉक्स लगेगा, उसके अलावा आपकी 4 लाइटें रहती है जनरली अगर आपकी फॉल सीलिंग नहीं होती है तो, और इन केस अगर फॉल सीलिंग है तो उस रूम का आपका फैन का जो बॉक्स है वो लगेगा। बाकी क्या एरिया इसके अंदर हम बाकी कंसील लाइटें वो नहीं डालेंगे। सेम तरीके से जहाँ पे हमारे कैमरे लगने हैं, कैमरे के लिए NVR DVR जहाँ लगना है उस जगह तक हमारी इसके अंदर कंड्यूटिंग होके आएगी। जहाँ पे हमें वो कैमरे लाइव देखने हैं वहाँ तक आपकी उसके अंदर बैंड लग के उस दीवार तक आपकी सारी कंड्यूटिंग स्लैब के थ्रू होते हुए नीचे आ जाएगी। तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रिकल का वर्क कंप्लीट होगा। सेम अगर मैं प्लम्बिंग की बात करूं तो प्लम्बिंग में जहाँ जहाँ हमारी बाथरूम शो की हुई है ड्राइंग में वहाँ पे हमारी जैसे 2 टाइप की पाइपें होती है, 3 इंची और 4 इंची PVC की। 3 इंची जो पाइपें होती है वो हमारी बेसिन के लिए और वेस्ट वाटर के लिए रहती है, और जो आपकी 4 इंची पाइप होती है वो आपका सीवेज वाटर के लिए रहती है। तो जो 3 इंची और 4 इंची की जो पाइपें हमारी इसके अंदर वेस्ट वाटर के पानी को ड्रेन करने के लिए लगेंगी वो ड्राइंग में उनके डिस्टेंस और उनकी लोकेशन मार्क्ड है। तो उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे है या नहीं ये हमें चेक करना चाहिए। तो जब हमें लगे कि हमारा सरिये का काम है वो हमने चेक कर लिया एज पर ड्राइंग है, हमारा इलेक्ट्रिकल का जो काम है वो एज पर ड्राइंग है इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स के हिसाब से, और प्लम्बिंग की जो ड्राइंग्स हमें बाथरूम के लिए या रेन वाटर के लिए दी हुई हैं वो एज पर ड्राइंग हमने उसके फ्लोर ट्रैप दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो शटरिंग है और शटरिंग से रिलेटेड जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, सरिये का काम कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिकल का काम कंप्लीट हो चुका है और प्लम्बिंग का काम हो चुका है। अब हमारी जो नेक्स्ट जो स्टेज होगी वो होगी स्लैब की कास्टिंग। सो आगे की वीडियोस में आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के टेस्ट किए हैं और टेस्ट के बाद हमारा जो रेडी मिक्स डिज़ाइन हुआ है उसका क्या रेशो है, और कास्टिंग के लिए हमने किन किन चीज़ों का या किन किन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखा है। तो गाइस कीप ट्यूनिंग, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।